नमस्कार, हमारी मौजूदगी अभी हसनपुर में और यहाँ पे इंडिया महागठबंधन के द्वारा आज पूरे बिहार बंद किया गया था और यहाँ पे हमारे साथ जो है राजद के कुछ कार्यकर्तागण हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ जो है पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता, जो कि कुछ दरभंगा हाउस के अध्यक्ष भी इससे पहले रह चुके हैं, और इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर आज जो बिहार बंद किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले रुपेश जी, हमारे पीटी बिहार में स्वागत। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अच्छा, आज जो बिहार बंद किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, मुख्य उद्देश्य ये था कि आज आदरणीय तेजस्वी प्रसाद के आह्वान पर आज पूरे बिहार में महागठबंधन के द्वारा पूरे बिहार को बंद करने का जो काम किया गया है, वो चुनाव आयोग की गलत नीतियों के कारण, क्योंकि चुनाव आयोग जो फरमान लागू कर दिए कि जो जो वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का जो गठन किए कि पूरे वोटर लिस्ट को पुनर्निरीक्षण करना है, उसमें 12 डॉक्यूमेंट्स कर दिया। ऐसे डॉक्यूमेंट्स का वो बात ज़िक्र किए हैं, जिसमें शायद ही किसी लोग के पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो दस्तावेज होंगे। तो कहीं न कहीं उनके अपने ऊपर विश्वास नहीं है, वो बौखलाए हुए हैं। जो अभी सत्ता में बैठे सरकार है, वो वर्तमान में जो विपक्ष है, महागठबंधन के जो माहौल है, उससे वो भयभीत हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो कोर वोटर हैं महागठबंधन के, उसको कहीं न कहीं वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए, गायब कर दिया जाए। इससे उनके अधिकार खत्म हो जाए, जिससे कहीं न कहीं महागठबंधन कमज़ोर पड़े। दूसरी तौर पे अगर हम बात करें, तो इससे ये भी है कि अगर जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटता है, तो उनको कई सारे परेशानियों का, उनको कई योजना से भी वंचित रहना पड़ेगा। ये लोगों को समझना होगा। अगर उनका आज वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, आगे और कई योजनाओं से उनका नाम काट दिया जाएगा। तो और वो लोग चाहते भी हैं कि हमको गरीब लोग का वोट भी नहीं चाहिए और उनके दरवाज़ा पे जाना नहीं पड़े। तो इसलिए उनका ये जो गलत नीति है कि किस तरह से किस बहाना से यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए, उनको कैसे बरगलाया जाए। और चुनाव आयोग को अगर देखा जाए, तो चुनाव आयोग भाजपा के एक तरह से एजेंट बन के काम कर रहे हैं, एक आईटी सेल की तरह काम कर रहे हैं। अपन जैसे-जैसे नचा रहे हैं भाजपा के लोग, वैसे-वैसे वो अपना काम कर रहे हैं। उन लोगों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि लोग का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उस पे वो लोग हमला करने का कहीं से ये उचित नहीं है। इसीलिए आज महागठबंधन के लोगों ने आज पूरे बिहार को बंद करने का काम किया है, जिसका असर आप हसनपुर में भी देख सकते हैं। पूरे मार्केट को बंद कराया गया और पूरे लोग भी समर्थन दे रहे हैं। तो ये लड़ाई अभी जारी है और चुनाव आयोग का एक फरमान भी आया है कि अब किसी भी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको लग गया कि विपक्ष जो है हमें चैन से सोने नहीं देंगे। और रही बात, अगर यहीं तक नहीं रुके, तो फिर विपक्ष का जो है वो अपना जो चरणबद्ध आंदोलन है, वो जारी रहेगा। अच्छा, ये आज तो देखा गया कि जहाँ-जहाँ भी आंदोलन हुआ, कहीं-कहीं तो टायर जला के और मोदी जी हाय हाय करके नारा लगाया गया था। अरे देखिए, मोदी जी जो है, अब वो उनको जो जो नीति होती है, वो नीति पे वो राजनीतिक नहीं करते हैं। राजनीतिक में एक नीति का बहुत ही मायने रखता है। नीति सिद्धांत के बिना राजनीतिक संभव नहीं, लेकिन उनका कोई सिद्धांत नहीं। भारतीय जनता पार्टी का क्या सिद्धांत है? कोई सिद्धांत नहीं है। वो सिर्फ धर्म, आप देखिएगा एक जारी हुआ है कि एमएमसी, तीन चीज़ों पे यहाँ पे मंदिर और धर्म पे ही वोट यहाँ माँगेंगे। आप चुनाव के टाइम में देखिएगा, मोदी जी जब आएँगे, तो उनका यही एजेंडा रहेगा कि हम मंदिर बनवाए हैं और सीतामढ़ी का मंदिर का ज़्यादा ज़िक्र होगा। तो उनको विकास से कोई मतलब नहीं। अभी उनका 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक शायद शेड्यूल बना है, उसमें 15 या 9 बार उनका बिहार आना तय हुआ है। आप सोचिए कि उनके आने में कितना खर्च होगा। तो वो, और ऊपर से जब आते भी हैं, तो सरकारी कर्मी का उपयोग करते हैं भीड़ जुटाने के लिए। आप इसका पता भी होगा या पता करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी आशा कार्यकर्ता है, जो जीविका की दीदियाँ हैं, उन सभी को सरकारी खर्च के बदौलत वहाँ पे भीड़ जुटाने का काम कर रहे हैं। तो ये सबसे गलत है। तो मोदी सरकार के पास कुछ सिद्धांत नहीं है, और ना विकास की बात करेंगे। बिहार के लिए क्या दिए? या जो डबल इंजन की सरकार है, अभी खुद खटपट, कभी न कभी खटपट चलते रहता है। और हमारे नीतीश जी हैं, उनको चारों ओर से जकोड़ के रखे हुए हैं भाजपा के, जो भी 2-2 मुख्यमंत्री है, और ऐसे 2 चट्टे-बट्टे हैं, उनके आगे पीछे करते रहते हैं। तो उनका सबसे बड़ा यही डिमोरलाइज़ है कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, काफ़ी ग्रसित हो पैरालाइसिस हो गया है। वो गुजरात में जाते हैं तो इंडस्ट्रीज़ का बात करते हैं, उद्योग का बात करते हैं, लेकिन बिहार में आते हैं 5 किलो अनाज और मंदिर मस्जिद का बात करते हैं। तो ये यहाँ के लोगों को समझना होगा। वो समझ गए हैं कि कैसे यहाँ के लोगों को हम बरगला सकते हैं, कैसे हम उनको ठग सकते हैं। तो बिहार सरकार और मोदी जी हमेशा बिहार के लोगों को ठगने का काम किए हैं। अब देखिए कि अभी भी बिहार के पलायन की स्थिति, और ये लोग के पास कोई प्रोपेगेंडा रहता नहीं है, तो बस एक ही प्रोपेगेंडा चलाता है, जंगल राज, जंगल राज। जंगल राज किसके लिए? वैसे सामंती लोगों, जो गरीब शोषित वंचितों का शोषण करते थे, वैसे शोषण करने वाले लोगों के विरुद्ध हमारे आदरणीय
गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ाई लड़े, और जब जब दलित शोषित वंचित अपना आवाज़ अपना अधिकार मांगने लगे, जब शोषण करने वाले लोगों के विरोध खड़ा हुए, तब उनको लगा कि कहीं न कहीं ये जंगल राज है, और जंगल राज करके लालू जी को बदनाम करने का ये सबसे बड़ा। अयोध्या में राम मंदिर बना है और ये सुना जा रहा है कि पटना में वो सीता मंदिर बनवाने की तैयारी में, और वो सीता मंदिर नहीं बनवा के अगर हमारे बिहार में जो भी पुराने कारखाने, बहुत जगह चीनी मिल बंद है, उसको चालू करवा सकते थे, लेकिन मंदिर पे ज़्यादा करके फोकस करते हैं। अरे देखिए, कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहले ही हमारे जब लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा चला था, तो लालू जी ने बोले थे कि जब लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर मंदिर में घंटा कौन बजाएंगे। अच्छी बात है, सांस्कृतिक से आप जोड़ रहे हैं, संस्कृति से जोड़ना अच्छी बात है। आप मंदिर के साथ यहाँ से संस्कृति का एक आप नया धरोहर बनाने का काम करें, अच्छी बात। लेकिन हमको ध्यान देना होगा कि हमारे यहाँ रोजगार का क्या स्थिति है, पलायन का क्या स्थिति है, शिक्षा का क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। आप बताइए कि आप अपने आसपास में ऐसे कितने सदर हॉस्पिटल हो या प्रखंड स्तरीय जो भी हॉस्पिटल हो, उसमें क्या सुविधा है, उचित सुविधा मुहैया कराया गया है कि नहीं, ना एक्सरे है, ना लैब है, कुछ भी नहीं है। शिक्षा अभी का स्तर अभी अभी जो है ये वोटर आईडी वाला सर्वेक्षण जो चल रहा है, इसमें जो भी सरकारी विद्यालय के टीचर हैं, सबका सब उनका सहयोग लिया जाता है, जहां और उसमें जो जब सरकारी टीचर जो हैं वो वोटर आईडी चेक करने जाएंगे, उसको सर्वेक्षण करेंगे, तो विद्यालय में जो है शिक्षा का क्या। बिल्कुल, देखिए, शिक्षक का काम है कि पढ़ाई शिक्षा देना, लेकिन उनको कहीं अलग-अलग कामों में इन्वॉल्व करते हैं, जिससे क्या होता है, शिक्षा सही से हो नहीं पाता है। विद्यालय जो है, सरकारी स्कूल का स्थिति एक तो पैसे ही मिड डे मील पे ही चल रहा है। बच्चों का पढ़ाई का स्थिति आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे कि आप जो घूमते हैं। और जहाँ तक बात रहे कि एक योजना सही से सही बच्चों का योजना भी नहीं मिल पाता है। बहुत सारे में योजना में भी धांधली होता है, चाहे वो स्कूल से लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर या जिला शिक्षा पदाधिकारी का, हर एक लोग का कमीशन बना हुआ है। और इसमें ऐसे-ऐसे लोग भी शामिल रहते हैं जो बीजेपी, लोजपा, जदयू ऐसे ऐसे एजेंट रहते हैं जो अपना कमीशनखोरी का काम करते हैं। तो उन्हीं के लोग उन्हीं के द्वारा चलाए गए नीतियों पे काम करते हैं। उन लोग को विकास से कोई मतलब है नहीं। वो सब बस भ्रष्टाचार करना जानते हैं और हमेशा भ्रष्टाचार करते हैं। चलिए।